देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, और कोसेक थीटा उसके उल्टा है, उसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, मल्टीप्लाई, कि इसका फॉर्मूला इसका क्या क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या है, तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे के लगते हैं, ये दोनों में क्या हो गया, क्या आंसर कट के कितना आंसर आता है ना। तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आता है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1। अब मैथ्स का एक रूल है, अगर आप इसको रहने दोगे और इसको भेजोगे तो मल्टीप्लाई वाला उधर क्या करता है, डिवाइड। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा। और अगर मैं साइन थीटा को इधर रहने देता और कोसेक को भेजता, तो कोसेक ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करता, अगर कोसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाय साइन, और साइन का क्या बनेगा, 1 बाय कोसेक, क्योंकि वो एक रहेगा तो दूसरा उधर डिवीजन में चला जाएगा। हाँ, दोनों साथ में रहे तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 1। क्या बोलो, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। तो जिनके जिनके उल्टे फॉर्मूले उनका 1 आएगा मल्टीप्लिकेशन। चलो बताओ, और किसका उल्टा था, बताओ, कॉस का उल्टा किसका था, कॉस का क्या था, बाजू वाली अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उल्टा किसका था, सेक का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बाजू वाली। तो जो भी उल्टे है उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 1 आएगा। तो बताओ, जैसे यहाँ पे एक को रखा और दूसरे को भेजा, वैसे यहाँ पे भी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या बनेगा, सेक का 1 बाय कॉस और कॉस का 1 बाय सेक। ऐसे फॉर्मूले बनेंगे। तीसरा, और कौन है उल्टे फॉर्मूले, tan और cot, इनका भी कितना आएगा, 1। बताओ cot थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय tan थीटा, और tan थीटा का क्या बनेगा, 1 बाय। बताओ, सब फॉर्मूले एक जैसे कि सबका सिस्टम एक जैसा है, बस आपको जोड़ी याद रखनी पड़ेगी। कौन सी जोड़ी, कि किसका प्रोडक्ट 1 है ना, कि साइन और कोसेक का 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 और tan इंटू कॉट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और कुछ फॉर्मूले, जैसे tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला को tan का उल्टा cot है, tan का उल्टा cot है, तो tan का फॉर्मूला अगर sin बाय cos है तो cot का क्या होगा, cos बाय sin, बराबर, यानी उल्टा करना ही पड़ेगा। तो चलो देखो, ऐसे फॉर्मूले बनने की रीजन है, बताओ, चलो बताओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है देखते। बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सामने वाली है ना, और कॉस थीटा का क्या है, बाजू वाली। ये साइन थीटा का फॉर्मूला ऊपर लिखा, कॉस थीटा का नीचे, मैंने डिवीजन किया है ना। अब बताओ, ये डिवीजन है, डिवीजन में डिनोमिनेटर करते तो ऊपर ओ बचा और नीचे क्या बचा, ए। अब बताओ, ये ओ ए है ना, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का। ये tan थीटा होता है ना, ओ बाय, तो बताओ sin बाय cos किया तो आंसर क्या आया, tan। इसलिए फॉर्मूला है tan थीटा यानी sin बाय cos थीटा, ठीक है ना। tan थीटा यानी क्या होता है, sin बाय cos, दोनों याद रखने हैं, tan का sin बाय cos और उल्टा sin बाय cos यानी tan। cot का क्या होगा, cos बाय sin, उल्टा cos बाय sin यानी cos बाय sin यानी cot। बताओ, कधी ऐसा लिहू नका शिकवताना, तुमचं माइंड कसं दोन्ही ठिकाणी डायव्हर्ट नाही पाहिजे, तुमचं आता लक्ष कुठं पाहिजे, की तुम्हाला हे सर्व डोक्यात सेट करायचं आहे। म्हणजे जरी घरी वाचायला वेळ नाही मिळाला समजा, किंवा कमी वेळ मिळाला, रिव्हिजनला वेळ नाही मिळाला, इथं इतकं डोक्यात सेट करून ठेवा, इतकं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही लक्षात राहायला पाहिजे। म्हणून नाही का, त्या रिव्हिजनच्या भरोशावर नाही राहायचं का मला वेळ मिळेल मी करीन बा, इथंच पूर्ण फोकस करायचं। समझा, अगर cos बाय sin आया, क्या आया, cos बाय sin, तो उसका आंसर क्या आता है, cot। और अगर कभी sin बाय cos आया तो उसका क्या होता है, इसीलिए कल परसों के प्रॉब्लम में, पिछले प्रॉब्लम में याद होगा आपको, sin बाय cos का हमने tan लिखा था। वो प्रॉब्लम पढ़े ना, जो भी हमने ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम पढ़े, के 2 के 3 के पढ़े ना, उसमें देखना एक जगह एक प्रॉब्लम में sin बाय cos बनाया था और sin बाय cos का क्या लिखा था, tan लिखा था, और cos बाय sin बनेगा तो क्या लिखेंगे, cot लिखेंगे। यानी ये दो ट्रिग्नोमेट्री मिलके एक बन रही है, यहाँ पे भी दो मिलके क्या बन रही है, एक। लेकिन याद रखना, sin बाय cos यानी tan, तो cos बाय sin यानी cot। ये याद इसलिए रखे, थोड़ी हिंट ऐसी है
कि दोनों उल्टे हैं ना एक दूसरे के, tan और cot, फॉर्मूले भी उल्टे हो जाएंगे। एक फॉर्मूला रट के याद रख लेना, साइन tan का क्या होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट का अपने आप क्या होगा कॉस बाय साइन, तो साइन बाय कॉस यानी tan होता है, तो कॉस बाय साइन यानी कॉट होगा। चलो ठीक है, ये हो गई इनका रिलेशन, और ये अलग है। बताओ ये कौन सा है, बताओ साइन इनटू, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, कौन सा मल्टीप्लिकेशन, साइन इनटू कोसेक कितना होगा 1, और कोसेक का 1 बाय साइन, और साइन का 1 बाय सेक। बताओ कभी 1 बाय साइन आया तो आप क्या आंसर दोगे, देखो भाई 1 बाय साइन यानी क्या होता है कोसेक, कोसेक होता है ना। बताओ कभी 1 बाय कॉस आया तो क्या लिखोगे, अच्छे से देख लो, 1 बाय कॉस का क्या होता है सेक होता है, 1 बाय कॉस का क्या होता है सेक, यानी ये तुम्हें पेयर से याद रखनी पड़ेगी, कॉस इनटू सेक 1, तो 1 बाय कॉस आया तो सेक करना, और 1 बाय सेक आया तो कॉस करना। ये क्या होता है पता क्या, समझना एक चीज है जिसे आप समझ रहे हो, याद रहने के लिए आपको रिवीजन और वो भी फोकस, ठीक है ना, बहुत रिवीजन करनी पड़ती है इसकी, फॉर्मूले की बार फॉर्मूले दिमाग में सेट हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपको ये जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी जो नेक्स्ट पार्ट कौन सा बताया था, आप देखना एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज चालू ना प्लीज, तो पहले प्रॉब्लम कौन से थे, ये वाले थे, यानी सॉरी कल के वाले 2k 5k लिखते थे। दूसरे प्रॉब्लम देखना पूरे शो दैट है, क्या है पूरे इजी है, याद रखना शो दैट इजी है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद भी समझेगा बाप रे ये तो इजी है। कभी भी किसी भी चीज के लिए पहले से मन में मत पकड़ना कि ये चीज टफ है करके, याद रहे। जब आप वो तरबूज को देखते हैं ना, अगर आप उसको नहीं जानते उस चीज को, हाँ, तो आपको क्या लगेगा कि बाप रे ये बहुत बहुत ज्यादा है, अंदर क्या होगा क्या नहीं, कितना ये होगा, है ना। एक तरबूज एक जगह रखा है और फनस एक जगह रखा, पता है दोनों में से भारी कौन रहता है, फनस, तरबूज नहीं रहता, वो अंदर से पानी पानी रहता है। देख के क्या लगेगा तरबूज को, बाप रे वो फनस इतना बड़ा ये था, ये भी वैसे होगा। जब तक आप उसको अनुभव नहीं करते तब तक ओपिनियन नहीं बनाना किसी के बारे में, अनुभव ओपिनियन से बनाना, अपने जो भी है अनुभव से, बिना अनुभव के नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई क्लास में एंट्री करता है और सबसे अच्छा लगता है हमें, देखते बराबर क्लास में कोई नया है, बाप रे कितना अच्छा है ऐसा है, बाद में पता चलता है कि कितना खराब है स्वभाव से, है ना। और कभी कभी दिखने में ऐसा काले कलूटे कैसे भी ये थे, लेकिन वही सबसे अच्छा रहता है ना। तो इसलिए नहीं क्या, कभी भी मैथ्स के बारे में, मैथ्स में कोई भी सब्जेक्ट, ये जितने शो दैट है ना आपके, वो देख के ये मत बोलना कि ये टफ है करके, आपको उसका अनुभव नहीं है, पता नहीं है, तो आप कैसे उसको टफ बोल रहे, यानी आपके नेचर में पहले से है क्या कि कोई भी चीज को पहले से टफ मानते, ऐसा नेचर कभी मत बनाओ, ठीक है। हाँ देखना भी कितना ईजी है, तो इतना समझ में आ गया। ये हो गया तुम्हारे फॉर्मूले का पहला पार्ट, में इसको कैपिटल ए नाम देता हूँ। हाँ, अब कैपिटल बी, ये कौन से फॉर्मूले, स्क्वायर वाले फॉर्मूले, कौन से वाले फॉर्मूले, स्क्वायर वाले फॉर्मूले। अभी स्क्वायर वाले फॉर्मूले क्या है, देखो पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यानी कैसा, यहां पे भी 1 आंसर है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का आंसर 1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट का, और यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन का आंसर 1 आने वाला है, लेकिन पेयर बदल गई है। प्रोडक्ट की पेयर कौन सी थी, साइन इंटू कोसेक, और एडिशन की पेयर कौन की है, साइन के साथ कोसेक है, क्या बताओ, ये स्क्वायर वाले में पेयर बदल गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1। दूसरी पेयर बताता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, इसका भी क्या होता है 1। अब देखो सेक की जगह कोसेक लिखो और टैन की जगह कॉट लिखो, इसका भी कितना है 1। पेयर तीनों तुम्हारे, सबका आंसर 1 है, इधर भी 1 आंसर था, इधर भी 1 है, बस ये प्रोडक्ट का 1 था, और यहाँ पे स्क्वायर एडिशन सब्सट्रैक्शन का 1 है। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन की पेयर अलग अलग है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रहा तो 1 आएगा, पेयर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की है। यहाँ पे पेयर किसकी है, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर और माइनस टैन स्क्वायर, माइनस है, यहाँ पे भी क्या है माइनस, तो सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर की पेयर है, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर और, बार बार इसको पढ़ते रहना, बार बार कंटिन्यू हमेशा पेज पे लिखिए, तो वो याद हो जाएंगे बाद में, ठीक है। अब इसमें नहीं क्या, मेन फॉर्मूला ये, जैसे ये मेन फॉर्मूला है, मतलब इसी से बाकी के 2 बनाए थे ना मैंने, कैसे बनाए थे बताओ,
मल्टीप्लाई वाला उधर क्या कर दिया था, डिवाइड। तो कोसेक का 1/sin हुआ था, और अगर साइन को रहने दिया और कोसेक को भेजा तो 1/cos हो गया था, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करेगा ना, तो साइन का 1/कोसेक हुआ था। तो वैसे मेन फॉर्मूला ये है, इससे 2 बना है, वैसे ये मेन है, अब इससे 2 बना। कैसे? cos स्क्वायर को रहने दो अपनी जगह पे, रहने दिया, ये 1 अपनी जगह पे, बताओ ये डिवाइड करेगा क्या? ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 - और अगर मैं साइन स्क्वायर को रहने देता तो और इसको भेजता तो बताओ क्या होता है, प्लस, तो प्लस का क्या होता है, माइनस। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 - cos। इसके जैसे ही है, कोसेक का 1/sin मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा ना, कोसेक का 1/sin तो साइन का 1/कोसेक, चलो है ना। वैसे ही cos स्क्वायर का 1 - sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर का 1 - cos। देखो क्या है, बोलो, cos स्क्वायर का 1 - sin स्क्वायर, sin स्क्वायर इक्वल टू 1 - आपस में बराबर। हाँ, लेकिन मेन ये, अब कभी भी अगर भूल भी गए तो मेन याद रखना। अब ये मेन याद रखो, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1। अब आप बताओ, अगर मैं sec स्क्वायर को रहने दूं अपनी जगह पे, देखो यहाँ इधर हमेशा पॉजिटिव टर्म रखना चाहिए, कौन सा, पॉजिटिव। sec स्क्वायर पॉजिटिव है, बताओ tan स्क्वायर उधर जाएगा ना, बताओ माइनस का क्या होगा, प्लस। तो बताओ sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, -1 + tan स्क्वायर। लेकिन अगर हम tan स्क्वायर को लिखोगे तो ये tan स्क्वायर नेगेटिव है, क्या है, और sec स्क्वायर उधर गया तो क्या होगा, प्लस sec स्क्वायर का क्या होगा, माइनस। लेकिन ये तो माइनस tan स्क्वायर का फार्मूला हो गया, हमें फार्मूला किसका चाहिए, सिर्फ tan स्क्वायर का। जैसे sec स्क्वायर का वैसे किसका चाहिए, tan स्क्वायर का। इसलिए यहाँ पे एक काम करो, कौन सा, ये माइनस tan स्क्वायर को उधर भेज दो, तो माइनस tan स्क्वायर उधर गया तो क्या होगा, 1 पहले से, हाँ, माइनस tan स्क्वायर का क्या होगा, और इधर कौन बच गया, ये तो ऊपर वाले बन गया। अब tan स्क्वायर को रहने दो अपनी जगह पे, बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, 1 को इधर भेजो, बताओ +1 का क्या होगा, तो बताओ tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये डायरेक्ट लिखना है आपको। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस। तो देखो पहले तो ये बेसिकली ये पक्का याद रखना, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होगा। sec स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत इजी है, कैसे, sec स्क्वायर का रहने दो, माइनस गया तो प्लस हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर। तो sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 + tan स्क्वायर। और tan स्क्वायर का पूछा कभी तो यही पे इमेजिन कर लेना, इमेजिन कैसे करना, tan स्क्वायर का पूछा तो 1 को भेज देंगे, +1 का क्या होगा, -1। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस, प्रैक्टिस याद हो जाएगा। जैसा यहाँ पे किया वैसा यहाँ पे, बताओ, जैसे यहाँ पे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, वैसे यहाँ पे कौन है, तो sec स्क्वायर माइनस, देखो tan स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर, sec स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर, फार्मूला सेम है। बताओ sec स्क्वायर का फार्मूला क्या था, 1 + tan स्क्वायर। बताओ cosec स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, cosec स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, 1 + cot स्क्वायर। और बताओ cot स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, cot स्क्वायर का फार्मूला, अरे tan स्क्वायर का फार्मूला क्या है, sec स्क्वायर थीटा -1। तो बताओ cot स्क्वायर का क्या होगा, उसके जैसे ही ना, हाँ वेरी गुड, क्या है, cos स्क्वायर थीटा, एक जैसे फार्मूले है ना, देखो ये और ये फार्मूला एक जैसा, sec स्क्वायर जगह cos स्क्वायर, tan की जगह cot स्क्वायर, इक्वल टू 1। तो बताओ फिर sec स्क्वायर का क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर, तो cos स्क्वायर क्या होगा, 1 + cot स्क्वायर। बताओ tan स्क्वायर का क्या था, sec स्क्वायर -1, तो cot स्क्वायर का क्या होगा, cos स्क्वायर -1। पक्का एक लर्न करो, ये अलग है, तो इन दोनों में से इसको लर्न करो अच्छे से एकदम। तो अगर कभी sec स्क्वायर का तुमने लर्न कर लिया, sec स्क्वायर का 1 + tan स्क्वायर पक्का लर्न है, तो cosec स्क्वायर पूछा कभी तो क्या करोगे, आपको sec स्क्वायर का लर्न है 1 + tan स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर पूछा तो 1 + cot स्क्वायर बताएगा, वो 1 + tan स्क्वायर याद है, क्या बोला 1 + cot स्क्वायर। अगर कभी tan स्क्वायर पूछा तो क्या लर्न है आपका, tan स्क्वायर पूछते बराबर तुम्हें आता है sec स्क्वायर थीटा -1, तो cot स्क्वायर पूछते बराबर क्या बोल देना, cosec स्क्वायर थीटा -1 बोल देना। वो एंड टाइम पे जज कर लेना, चीजों को एंड टाइम पे जज कर लेना चाहिए कि भी इस पे tan स्क्वायर का अगर sec स्क्वायर -1 है तो cot स्क्वायर का क्या होगा, cosec स्क्वायर -1 होगा। तो लेकिन एक तो पक्का चाहिए ना, एक तो पक्का, उससे अंदाजा लगा लेते हैं। हर फार्मूला लर्न करना ऐसा नहीं, कुछ फार्मूले एंड टाइम पे सोचने पड़ते हैं। जैसे आपके सिलेबस में
सिलेबस में अगर देखोगे तो आप उन बातों पर फोकस करो जिसमें आपकी मास्टरी अच्छी आएगी आपको। जैसे सिमिलरिटी ज्योमेट्री का चैप्टर है, उसमें इतने सारे थ्योरम है, प्रॉब्लम है, सब है। उनमें से आपको जो पोर्शन बहुत ज्यादा इजी और आपको लगता है कि मेरे बस में है करके, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है ना। ये मैं अबो 90 वाले के लिए नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। एवरेज स्टूडेंट ने क्या करना है, उसको जितना जमता है उतना काम करना है। जैसे घर में अगर तुम्हारे साफ सफाई चलो, घर का पूरा सामान बाहर निकालना है, तो आप अपनी हैसियत की, आपकी वजन की कैपेसिटी उठाने की है, उसी हिसाब से आप अंदर का सामान लोगे और बाहर रखोगे, बराबर है। इतना बड़ा टेबल आपसे उठता ही नहीं तो आप लेके जाओगे क्या? नहीं, लेकिन आपसे मग्गा और बाल्टी उठती है तो आप उतना बाहर लेके जाओगे, समझ रहे ना। वही चीज पढ़ाई के बारे में, ये जजमेंट आपको करना चाहिए। ऐसे समय में आप इतने चीजें फोकस करो जो आपको आता है। थ्योरम तो लर्न करो अच्छे से, बाकी मेहनत करने वाले को क्या करना, सब हो जाएगा। चलो ठीक है, इतने हो गए फॉर्मूले। और अब हम पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले इतने ही है, बस हो गया, इतने ही फॉर्मूले। अब मैं कुछ पूछता हूँ, हाँ बताओ क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। वन के फॉर्मूले 6 है ना, ये प्रोडक्ट वाले वन है और ये एडिशन सब्सट्रैक्शन। प्रोडक्ट वाले वन कौन कौन से? जो फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे चलते थे, उल्टे यानी अपोजिट, बायपोटेंस, हाइपोटेंस, ऐसे उल्टे वाले। बताओ क्या? साइन इनटू कोसेक 1, कॉस इनटू सेक 1 और देखिए एक बात, ये tan cot की जोड़ी नहीं गई, नहीं ये भी ठीक है, tan और cot एक है। तो देखो ये sin cosec 1, cosec 1 और tan cot 1, ये याद किया। अब यहाँ पे याद करो कैसे, ये भी पता चाहिए कौन सा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और वो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर बनेगा ये cot स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब बताओ, अगर मैंने पूछा बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? स्क्वायर वाला है ना, जैसे मैंने स्क्वायर बोला था आपके दिमाग में स्क्वायर वाले फॉर्मूले चाहिए। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? देखो इसका ऐसा होता है और उसका ऐसा होता है। जैसे tan आया तो क्या लिखते हैं? साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस आया तो tan लिखते हैं। कॉट आया तो cos बाय sin, और अगर cos बाय sin आया तो हाँ cos बाय sin आया तो cot लिखते। इसका वैसा होता है, उसका ऐसा। आप बताओ 3 into 4 दिखा तो आप 12 लिखते हो, लेकिन किसी किसी जगह आप 12 को क्या लिखते हो? 3 into 4 लिखते हो। कहीं कहीं पे आप जैसे आप क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े, क्वाड्रेटिक में जब आप फैक्टर करते हो, क्या करते हो? फैक्टराइजेशन, तो 12 को क्या लिखते हो? और इधर 7 आता है जिसका साइन बड़े वाले को लगाते हो ना। तो बहुत बार आप 3 into 4 का 12 लिखते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या करते हो? 12 को क्या लिखते हो? 3 into 4 लिखते हो ना। तो 3 into 4 यानी 12 होता है, 12 यानी 3 into 4 होता है। ये गलत बात है ना, समय के हिसाब से हम यूज करते हैं उसको, है ना। वैसी बात है यहाँ पे, कैसी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखा तो क्या लिखना? कॉस स्क्वायर। बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखा था, बोलो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखा दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखा दो, साइन स्क्वायर। बताओ सेक स्क्वायर माइनस 1 दिखा दो, सेक स्क्वायर है ना, स्क्वायर वाले फॉर्मूले। बताओ ये तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, साइन स्क्वायर के आंसर में कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर के आंसर इसमें साइन स्क्वायर है। बताओ ये सेक स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर क्या है? साइन स्क्वायर है, ठीक है। और सेक्स ये नहीं सेक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना। अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर का आंसर, सेक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक्स स्क्वायर। बताओ cot स्क्वायर a का फार्मूला क्या है? cot स्क्वायर a बोला मैंने, थीटा ना बोलते a बोला। बताओ cot स्क्वायर थीटा का बताओ ना क्या है? cot स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? cot स्क्वायर a का क्या होगा? सेक्स स्क्वायर a माइनस ठीक है ना, ऐसा। तो जो ये बोला तो इसका वो आंसर लिखना, वो दिया तो ये आंसर। इसलिए फॉर्मूले दोनों साइड से दिमाग में रखना, और दिमाग में एक सेट रखना, सेक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर सेक tan स्क्वायर यानी सेक्स स्क्वायर माइनस यानी tan स्क्वायर। ये सेट पक्का लर्न करो, ये पॉइंट डाल के कर सकते हो। ये हो गए फॉर्मूले, क्या हो गए?
लेकिन अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या होता है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का अलजेब्रा यानी देखो यहाँ पे कंडीशन है, एंगल्स मस्ट बी सेम। क्या सेम होना चाहिए? ये सबसे बेसिक कंडीशन अलजेब्रा में। अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ट्रिग्नोमेट्री का अलजेब्रा यानी ट्रिग्नोमेट्री का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो फॉर्मूले है। अब अलजेब्रा एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे? देखो एक बात बताओ, पहले पढ़ेंगे हम एडिशन है क्या, सब्सट्रैक्शन। तो पहली कंडीशन ये तो बेसिक कंडीशन, एंगल मस्ट बी सेम। अब यहाँ पे मैं और एक कंडीशन डालता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मस्ट बी सेम। अब यहाँ पे क्या सेम होनी चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री क्या नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो मस्ट बी सेम। अब देखो एक एग्जांपल अच्छे से बताओ, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, एंगल सेम होना चाहिए तो बेसिक कंडीशन। तो सबसे पहले नजर एंगल पर रखना, और आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं, हर जगह आपको एंगल सेम है, इसलिए वो आपकी सिलेबस में चाहिए इतना ज्यादा आपको वास्ट नहीं दिए, वो जब 11वीं 12वीं में जाओगे तब है, ठीक है ना, हर चीज देखनी पड़ती है। अभी आप सिर्फ क्या याद रखो, एंगल सेम वो देंगे आपको, इसलिए कोई चिंता मत करो, ठीक है। सिर्फ आप इसी बात को बस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मस्ट बी सेम, ये भी साइन वो भी साइन। जैसे x प्लस x क्या होता था? 2x, तो इसे 1 साइन प्लस 1 साइन 2 साइन। यहाँ पे मैंने कहा 4 cos थीटा, यहाँ पे कहा -7 cos थीटा। पहले बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है कि नहीं? ये भी cos वो भी cos है, होगा एडिशन, बताओ कितना? 4 -7 -3 आई बात ध्यान में। अब बताओ यहाँ पे लिखता हूँ मैं 11 tan थीटा, हाँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 2 tan थीटा, 13 tan थीटा। अब मैं लिखता हूँ 2 sec थीटा, हाँ, -3 cosec थीटा। अब बताओ, मान के चलो ये 2x है और ये 3y है, वो तो x है और ये y, इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता। 2x और 3y का थोड़ी हम कुछ करते हैं। हाँ, अगर ये भी 2x है और वो भी x है तो कितना होता है? माइनस। तो इसमें सेम चाहिए ना, यहाँ पे सेम है क्या, तो सर इसका क्या करें? कुछ मत करो, जैसा है वैसा। चलो बताओ, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कौन बता? इनका तो होगा, ट्रिग्नोमेट्री सेम है ना, बोलो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा ना, -1 -2 cos थीटा। लेकिन यहाँ पे 1 और ये -1 है, क्या होगा? 0। और 0 को साइन थीटा लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो कट जाए, ठीक है। अब हम आते हैं इन पर, स्क्वायर पर, हाँ, चलो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, अच्छे से बता, पूरा ध्यान रखो, कितना होता है? ये भी x स्क्वायर है और वो भी x स्क्वायर है, तो होगा ना, क्या होगा? 5 पहले लिख लो, बाद में आगे एडिशन सब्सट्रैक्शन फिर पढ़ रहे हो। एडिशन सब्सट्रैक्शन में जैसे x और x का x के साथ हो जाता है, y का y के साथ, वैसे ही है, साइन का साइन के साथ हो जाएगा, हाँ। 4 ये cos है, दोनों cos, एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा। ये tan, दोनों tan है इसलिए 13 आया, लेकिन ये sec और ये cosec इसका नहीं होगा, दोनों साइन है, इनका होगा, हाँ, दोनों पास है, दोनों पास है ना, इसलिए होगा। बताओ इनका होगा? नहीं होगा, ये भी साइन स्क्वायर होगा ना। जैसे बताओ
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ होता है ना, लेकिन एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x कितना होता है? नहीं होता ना, नहीं तो क्या 5x नहीं हो गया? एक्स स्क्वायर का अरे एग्जैक्ट सेम चाहिए ना, कैसे चाहिए? एग्जैक्ट एक सेम का नहीं होता। वैसे मतलब साइन स्क्वायर प्लस साइन का होगा क्या? का एडिशन नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम चाहिए। कैसे चाहिए? अगर मैंने कहा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कॉस स्क्वायर और ये कॉस, एग्जैक्ट सेम चाहिए। हाँ, और अब बताओ यार, मला आवाज येते का वर्गात? कोणीतरी बोलते असं आवाज येते मला, कोणीतरी बोलते शिकवलं, तुम्हाला येत आहे का? असं कुठून तरी तिकडून आल्यासारखं वाटतं, साऊंड वेव्ह जसं वाटतं की तिकडून येतं. तुम्हाला वाटतं का असं? थोडं लक्ष द्या, पण आवाज कुठून येतात तर चेक करू आपण. आता शिकून तरी आवाज कुठून जास्त येऊन राहिला बा, चेक करा. हाँ बताओ, ये कॉस स्क्वायर और ये भी कौन है? पहले ट्रिग्नोमेट्री सेम ही नहीं, पहले एक बार देख लो, है क्या सेम? नहीं है, ये सेम, ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस है, नहीं होता इसका कुछ नहीं होता, इसलिए जैसा है ऐसा. ये साइन स्क्वायर साइन नहीं होता, ये दोनों कॉस स्क्वायर है क्या दोनों? होगा कितना है? ये -1 और +1 क्या होगा? 0. ये दोनों कॉस स्क्वायर का पहले इतना बताओ है, -4 -3 -7, ये होता ही नहीं सर। वाह वाह, अरे ये साइन स्क्वायर और वो कॉस स्क्वायर इनका होता है क्या? नहीं होता ना. और ये नहीं होता ना. ध्यान से सुनो, दोनों साइन स्क्वायर या दोनों कॉस स्क्वायर चाहिए तो ये होता है ना, तो ये भी तो नहीं होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है? क्या होगा? 1. तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला, इसलिए हुआ, नहीं तो उसका होता क्या? नहीं होता, क्योंकि ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा नहीं सर. देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का हुआ क्या? नहीं हुआ. लेकिन यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला इसलिए हुआ. थोड़ा भी फर्क पड़ता तो, जैसे यहाँ पे फर्क पड़ गया, माइनस है, ये 7 है, फर्क पड़ गया, ये फॉर्मूला नहीं है. एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता. हाँ ये सेम है, होगा एडिशन, सेम है, एडिशन होगा. ये सेम नहीं है, एडिशन नहीं होगा. सर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर 1 क्यों लिखा आपने? अरे बेटा मैंने वो क्या लिखा है? फॉर्मूला लिखा है. फॉर्मूले में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? बता. 6 स्क्वायर और ये बता, सबसे पहले सेम ही का पहले बता, बताओ कितना आंसर है? 1 6 स्क्वायर 4 6 स्क्वायर क्या होगा? बताओ ये सेम है क्या? अब ये 6 स्क्वायर है, वो सेम क्या? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये सेम नहीं है, तो इनका क्या? देखो एक बात, सबसे पहले देखना सेम है नहीं, सेम नहीं है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा. लेकिन थोड़ा फार्मूले के बारे में भी सोच लेना कि फार्मूला तो नहीं है वही है ना. बताओ ये सेम है क्या? इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता क्या? लेकिन ये फार्मूला है 6 स्क्वायर प्लस 3, लेकिन 6 स्क्वायर माइनस फार्मूला कितना आता है? अगेन ध्यान की बात. हाँ बताओ, ये बताओ ये सेम है क्या? सेम है तो फार्मूले की क्या जरूरत? ये सेम है ना, ये भी tan स्क्वायर, वो भी tan स्क्वायर, सेम है तो एडिशन हो जाएगा. तो ये फार्मूले के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. बताओ -7 + 1 कितना? -6. एक बात बताओ, ये दोनों सेम है ना, cos स्क्वायर, तो एडिशन होगा ना. फार्मूले के बारे में सोचना नहीं, ये सेम है, एडिशन सब्सट्रैक्शन. ये सेम है 6 स्क्वायर से एडिशन सब्सट्रैक्शन. जब सेम नहीं थे, सेम यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो रहा था, तब सोचना फॉर्मूले. बताओ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है ना, दोनों सेम, तो फार्मूले के बारे में काय को सोचेगा? एडिशन होता है ना. कोसेक स्क्वायर कितना होता है? 6 इनका बताओ. अरे सेम है क्या? कोसेक स्क्वायर सेम है क्या? एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता. फिर अब दिमाग में लगा, फार्मूला तो नहीं है. पता है सभी फार्मूला है 3 कोसेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका फार्मूला भी नहीं है, तो जैसा है
चलो बताओ कोसेक स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर सेम है क्या? अरे अरे क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। अब बताओ फॉर्मूला है। वेरी गुड। रोशन का कहने इसका फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस 7 कॉट स्क्वायर नहीं है। कोसेक स्क्वायर माइनस 7 कॉट स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में नहीं होता और फॉर्मूला भी नहीं है। तो जैसा है वैसा। अब बताओ नीचे वाला एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा क्या? मैंने कहा एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेम नहीं है। अरे कोसेक वो कॉट है क्या सेम है नहीं होगा एडिशन। अब सोचो फॉर्मूला है क्या? स्पेशल केस है क्या? कोई है ना कोई स्पेशल केस रहती ना मंत्री का बेटा है चलो अंदर आने दो टिकट है पहले बोलते टिकट है क्या? टिकट होना बेसिक कंडीशन तब एंट्री मिलेंगी तो टिकट नहीं है। स्पेशल केस है क्या? कोई वीआईपी पास वास तो नहीं इसके पास? मंत्री का बेटा हाँ है सर पास है वीआईपी मंत्री का लड़का चलो अंदर आ जाओ। ये होगी स्पेशल केस। यानी टिकट नहीं है तो भी अंदर घुस जाओ एंट्री वैसा काम है। एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन होता नहीं है लेकिन स्पेशल केस फॉर्मूला है क्या? नहीं है। बताओ ये फॉर्मूला था क्या? इसमें कौन आ गया था ज्यादा? 7 ये फॉर्मूला लेकिन ये एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया। इससे बताओ यहाँ पे देखो अच्छे से सेक स्क्वायर और स्क्वायर सेम नहीं है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा लेकिन फॉर्मूला है क्या? तो प्लस में फॉर्मूला नहीं था लेकिन तो फॉर्मूला नहीं था तो जैसा है वैसा है और फॉर्मूला है तो 1 फॉर्मूला जो बोलेगा वो फॉर्मूला का आंसर 1 आता है इसलिए तो याद आया ये समझेगा। अब बताओ उसी में आगे का बताओ सेक क्यूब थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ सेम है क्या? ये सेक क्यूब है और ये सेक स्क्वायर है। एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता। क्या कोई फॉर्मूला है? क्या कोई फॉर्मूला है? नहीं कुछ भी फॉर्मूला नहीं। लेकिन एक बात याद रखो आप जब एडजेक्टिव लिखते हो क्या लिखते हो? तो नहीं क्या सर कुछ तो हो तो नहीं एडिशन नहीं होता सब्सट्रैक्शन नहीं होता फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं सर करे क्या एडिट लिख दो लेकिन आप उसके आगे और जा सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर और एक्स है ना एडिशन होता है और सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं तो हम क्या लिखते हैं जैसे है वैसे। लेकिन आप कॉमन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? कॉमन। दोनों में सबसे छोटा एक्स है मैं एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ। मतलब अगर एक्स चला गया दोनों में से मतलब इसमें से एक्स गया तो एक एक्स बचेगा प्लस और एक्स गया तो क्या बचेगा 1। एक्स गया तो क्या बचता है? ये पूरा एक्स गया तो क्या बचता है 1 और यहाँ से एक एक्स गया तो क्या बचता है? एक एक्स। वैसा यहाँ पे आपको करना चाहिए। कैसे? देखो ना एडिशन सब्सट्रैक्शन तो कुछ होता नहीं क्योंकि ये दोनों साइन स्क्वायर नहीं है और दोनों साइन नहीं तो फिर सर फॉर्मूला भी तो नहीं है। ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है नहीं लिख के दे ऐसे कोई फॉर्मूला तो फिर दिमाग में रहना कॉमन निकाल सकते हैं। तीसरी स्टेप पहले क्या सोचते थे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है क्या? हाँ होता है कर लो। और यहाँ पे सर नहीं होता एडिशन नहीं होता लेकिन हम दिमाग में लाते थे कोई फॉर्मूला है क्या? स्पेशल केस है क्या फॉर्मूला? तो नहीं था लेकिन यहाँ पे था एडिशन सब्सट्रैक्शन कैंसिल फॉर्मूला है लिख दो 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन सब्सट्रैक्शन कैंसिल फॉर्मूला भी कैंसिल। फिर तीसरी स्टेप कौन सी? कॉमन रास्ता है तीसरा कौन सा? कॉमन। ये साइज के इसमें 2 साइन इसमें 1 साइन आवाज आ रही है वहां से पता चल गया है ना उधर से लास्ट बेंच से आ रही है साउंड वेव कहां से आ रही है? तीनों को खड़ा कर दिया आपने अच्छा रहेगा नहीं तो सीटअप लगवा देंगे 20-20 वो भी सही रहेगा। हाँ बताओ तो इसमें 2 साइन है इसके पास कितना साइन है? 1 तो एक साइन सबसे छोटा कॉमन निकलता है सबसे बड़ा नहीं। क्यों नहीं? इसके पास 2 साइन इसके पास 2 साइन नहीं क्या एक साइन तो दोनों के पास है ना एक साइन निकलेगा। देखो एक्स ये हो गया ना अपना हो गया ना तो बताओ एक साइन थीटा बाहर निकल गया बताओ इसमें से एक साइन बाहर निकला तो कितना साइन बचा और इसका एक साइन गया तो कुछ भी नहीं बचा तो क्या बोलते हैं 1 बचा। अब बताओ इसमें से इसके पास 2 कॉस है इसके पास 1 कॉस है कितना कॉस निकलेगा कॉमन 2 कॉस। इसके पास 2 इसके पास 2 कॉस है क्या? कॉमन का मतलब क्या होता है दोनों के पास होना चाहिए। इसके पास 2 कॉस है क्या? कॉस स्क्वायर है क्या? तो फिर एक ही कॉस है ना एक कॉस क्या निकलेगा बाहर मतलब एक कॉस गया तो क्या बचा? एक कॉस बचा लेकिन माइनस साइन भी है माइनस कॉस प्लस एक कॉस गया तो क्या बचा? एक कॉस गया तो कॉस तो गया कुछ नहीं बचा क्या बचा? 3 क्या बचा? कॉस बाहर गया ना
कॉमन का मतलब एक जगह से नहीं जाता, कहाँ से जाता है? दोनों जगह से जाता है ना। कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों जगह से। जैसे साइन, साइन दोनों जगह से गया ना, मतलब साइन बाहर लिख देना, साइन गया तो मतलब इसके पास क्या बचा? एक साइन बचा, एक तो बाहर गया ना, इसलिए एक बचा, प्लस और साइन गया तो गया तो गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। इसी यहाँ बताओ क्या कॉमन निकला? एक कॉस। कॉमन निकलेगा मतलब दोनों से निकल गया। अब बताओ एक कॉस दोनों से निकल गया बाहर, तो बताओ इनके पास बचा क्या? जैसे जैसे इन दोनों, इसके पास 150 रुपये है, हाँ, और इसके पास सपोज 125 रुपये। मैंने दोनों से 100 ले लिए। क्या ले लिए? तो बताओ इसके पास कितने बचे? 50। इसके पास कितने बचे? 25, क्योंकि वो 100 तो निकल गया ना। कॉमन दोनों का 100 मैंने निकाल दिया बाहर। से एक एक कॉस्ट निकल गया। अब बताओ एक बार, इसमें से एक कॉस्ट अगर निकल गया, घर के बाहर चला गया, घर के बाहर, तो इसके पास कितने कॉस्ट बचे? एक बचा। देखा? प्लस कॉस्ट निकल गया इसका भी, तो क्या बचा? 3। ऐसे बताओ इसके क्या कॉमन? इसमें 3 सेक, इसमें 2 सेक है, कितने सेक निकलेंगे कॉमन? 2 सेक, क्योंकि 2 तो सबके पास है ना। अब आप बताओ इसमें से सेक स्क्वायर गया तो इसके पास कितना बचा? एक ही बचेगा ना, प्लस, और इसका सेक स्क्वायर निकल गया, पूरा तो निकल गया, पूरा सेक स्क्वायर निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, क्या बोलते हैं? 1 बचा। अब यहाँ पे बताओ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan क्यूब थीटा। बताओ यहां से कितने tan कॉमन? सबसे पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता, दूसरी बात फॉर्मूला नहीं, तीसरी बात कॉमन। बताओ क्या? 2 tan स्क्वायर क्या निकलेंगे? कॉमन। बताओ tan स्क्वायर पूरा चला गया, आंसर होमवर्क हो सकती ज्योति मैडम। हाँ देखो, 2 tan निकल गए रे बेटा। अब बताओ 2 tan निकल गई तो क्या बचा? -1, और 2 tan निकल गए तो क्या बचा? 4 tan थीटा। क्या बचा? 4। आगे जाए। अब एक बात बताओ, कभी 2 + x कुछ होता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि नंबर और x, हाँ तुम्हें तिघी सीटा फॉर्मूला तो कर दो 25 बाय में। हाँ, नंबर और x का कुछ नहीं होता। तो बताओ 1 + sin स्क्वायर कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता कुछ भी? क्योंकि ये दोनों नंबर, ये नंबर है और वो ट्रिग्नोमेट्री, इसका कुछ नहीं होता, इसलिए जैसा है वैसा। लेकिन वही 1 - sin स्क्वायर लिखा मैंने, तो ये फॉर्मूला है। तो 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला। और रीजन क्या लिखूंगा मैं? फॉर्मूला। क्योंकि अलजेब्रा क्या बोलता है? अलजेब्रा बोलता है नंबर और इसका कुछ नहीं होता, इसलिए मैं जैसा सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये भी तो नंबर और ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है कुछ नहीं होता, माना कुछ नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला है नहीं ट्रिग्नोमेट्री की। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर। 1 + sin स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा लिखा। और यहाँ पे फॉर्मूला है, समझ रहे ना? वैसे अब बताओ 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, नंबर और cos कुछ नहीं होता। लेकिन वही अगर मैंने कहा 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये भी तो वैसा ही है, लेकिन फॉर्मूला है ना, तो क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। वैसे ही बताओ sec स्क्वायर थीटा + 1 कुछ नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला भी नहीं है। लेकिन sec स्क्वायर थीटा -1 क्या है? फॉर्मूला। इसका मतलब फॉर्मूले ना होने चाहिए, क्योंकि जहां पे अलजेब्रा फेल हो जाता है, अलजेब्रा फेल है ना, यहाँ पे अलजेब्रा फेल है ना, सेक और ये अलजेब्रा पास है यहाँ पे, sec स्क्वायर 5 sec स्क्वायर। लेकिन बताओ ये sec स्क्वायर + tan स्क्वायर अलजेब्रा नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि सेम नहीं बोलता है, वो बोलता है कि सेम नहीं है, तुम्हें एडिशन नहीं कर सकता, सेम नहीं है। ये सेम थे sec स्क्वायर, तो अलजेब्रा बोलेगा हाँ मैं एडिशन कर लेता हूँ 5 sec स्क्वायर। लेकिन अलजेब्रा ये बोलता है कि ये sec स्क्वायर और tan स्क्वायर अलग अलग है, तो मैं एडिशन नहीं करूंगा, जैसा है वैसा। अलजेब्रा यहाँ पे भी फेल है। कैसे क्या? अलजेब्रा बोलता है sec स्क्वायर tan स्क्वायर सेम नहीं है, मैं वगैरह एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे कौन आता है? जब अलजेब्रा फेल हो जाता है तो फॉर्मूले की एंट्री होती है, और फॉर्मूला बताया बेटा 2 फेल है, लेकिन मैं फेल नहीं हूं। sec स्क्वायर - tan स्क्वायर में कितना कर दूंगा? 1 लिख दूंगा।
तो फॉर्मूला बना। और यहाँ पे क्या हुआ पता है, यहाँ पे अलजेब्रा पे फेल था, फॉर्मूला भी फेल थे, क्योंकि ये ना सेम नहीं थे, ये सेम नहीं है तो अलजेब्रा फेल, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले भी नहीं है तो वो भी फेल। तो फिर तीसरा आ गया, अबे तुम दोनों फेल, मेरी बारी है अब क्या, कॉमन, कॉमन की एंट्री बोलता है, तुम नहीं तो क्या हम सही, ठीक है ना, मैं कॉमन नहीं करूंगा, ठीक है ना, ऐसा तो कॉमन की एंट्री तो ऐसा है, समझ गए आपने। यहाँ पे अलजेब्रा फेल है, पूरी अलजेब्रा यहाँ पे फेल है, लेकिन फॉर्मूले के कारण कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है ये फॉर्मूला। तो अभी बेसिक सब मैंने बता दिया। ये आज आप जितना भी बेसिक पढ़े, कौन सा बेसिक था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का नहीं पढ़ा, ये पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसा थोड़ी देर बाद मल्टीप्लिकेशन का